जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 2 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। तो आइए सुनते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब तक मैंने आपको सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब सुनो हे पार्थ, मैं बुद्धि योग या बुद्धि के योग को कैसे प्रकट करता हूं। जब आप ऐसी समझ से काम करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सांख्य शब्द सान धातु से बना है जिसका अर्थ है पूर्ण और ख्या जिसका अर्थ है जानना। तो सांख्य का अर्थ है किसी चीज का संपूर्ण विश्लेषणात्मक ज्ञान। सांख्य दर्शन जो भारतीय दर्शन के 6 दार्शनिक ग्रंथों में से एक है, ब्रह्मांड में संस्थाओं की एक विश्लेषणात्मक गणना करता है। इसमें 24 संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच तन्मात्रा पदार्थ के 5 अमूर्त गुण स्वाद, स्पर्श, गंध, ध्वनि और दृष्टि, पंच कर्मेंद्रिय 5 कार्यशील इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, अहंकार महान के विकास से बनी इकाई, महान प्रकृति के विकास से बनी इकाई, प्रकृति भौतिक ऊर्जा का मौलिक रूप। इनके अलावा पुरुष या आत्मा है जो प्रकृति का आनंद लेने की कोशिश करती है और उसमें बंध जाती है। श्री कृष्ण ने अभी अर्जुन को सांख्य का दूसरा रूप समझाया है जो अमर आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। अब वह कहते हैं कि वह पुरस्कार की इच्छा के बिना काम करने का विज्ञान प्रकट करने जा रहे हैं। इसके लिए कर्मों के फल से वैराग्य की आवश्यकता होती है। ऐसी वैराग्य बुद्धि से विवेक का अभ्यास करने से आती है। इसलिए श्री कृष्ण ने दिलचस्प रूप से इसे बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा है। बाद के छंदों 2.41 और 2.44 में वह बताते हैं कि मन को वैराग्य की स्थिति में लाने में बुद्धि कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियोभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मोटो भयात्। चेतना की इस अवस्था में काम करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता है और थोड़ा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े खतरे से बचा लेता है। हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगले जन्म में हमें मानव योनि नहीं मिलेगी और इसके बजाय हम जीवन की निचली प्रजातियों जैसे पशु, पक्षी, पाताल आदि में चले जाएंगे। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते कि मानव योनि मिलेगी हमारे लिए आरक्षित रहें, क्योंकि अगला जन्म हमारे कर्मों और इस जीवन में चेतना के स्तर से निर्धारित होगा। जीवन की 84 लाख प्रजातियां अस्तित्व में हैं। मनुष्य से नीचे की प्रजातियां पशु, पक्षी, मछलियां, कीड़े, पक्षी आदि के पास हम मनुष्यों की तरह विकसित बुद्धि नहीं है। फिर भी वे खाना, सोना, बचाव और संभोग जैसी सामान्य गतिविधियां भी करते हैं। मनुष्य को ज्ञान की क्षमता एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है ताकि वे इसका उपयोग स्वयं को ऊपर उठाने के लिए कर सकें। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग केवल खाने, सोने, संभोग करने और रक्षा करने की पशुवत गतिविधियों को करने के लिए करता है तो यह मानव रूप का दुरुपयोग है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भोजन को जीवन का प्राथमिक सुख बनाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए सूअर का शरीर अधिक उपयुक्त हो जाता है और इस प्रकार उस व्यक्ति को अगले जीवन में सूअर का शरीर प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति नींद को जीवन का लक्ष्य बनाता है तो भगवान मानते हैं कि ध्रुवीय भालू का शरीर ऐसी गतिविधि के लिए अधिक उपयुक्त है और इसे सफल जीवन में आवंटित करता है। तो हमारे सामने बड़ा खतरा यह है कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। वेद कहते हैं इह चेदा वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। हे मानव, मानव जन्म एक दुर्लभ अवसर है। यदि आप इसका उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा विनाश भुगतना पड़ेगा। फिर वे कहते हैं इह चेदशकाद बोधूम प्रक्षरीरस्य विश्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीर रातवय कल्पते। यदि आप इस जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो आप कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे।
हालांकि एक बार जब हम आध्यात्मिक अभ्यास की यात्रा शुरू करते हैं तो भले ही हम इस जीवन में पथ को पूरा नहीं करते हैं, भगवान देखते हैं कि ऐसा करने का हमारा इरादा मौजूद था। इसलिए वह हमें फिर से मानव जन्म प्रदान करते हैं ताकि हम वहीं से आगे बढ़ सकें जहां हमने छोड़ा था। इस तरह हम बड़े खतरे को टाल देते हैं। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मार्ग पर किए गए प्रयास से कभी कोई हानि नहीं होती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वर्तमान जीवन में हम जो भी भौतिक संपत्ति जमा करते हैं उसे मृत्यु के समय पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम योग के मार्ग पर कोई आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो भगवान उसे संरक्षित करते हैं और हमें अगले जीवन में फल देते हैं, जिससे हम वहीं से शुरू कर पाते हैं जहां से हमने छोड़ा था। इस प्रकार अर्जुन को इसके लाभों के बारे में सूचित करने के बाद श्री कृष्ण अब उसे आसक्ति के बिना काम करने के विज्ञान के बारे में निर्देश देना शुरू करते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के दोनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।